गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे कौन सा 2016 का पूरा ऑब्जेक्टिव किए हैं। सब हमको मैसेज कर रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कि सर सब्जेक्टिव भी करवाइएगा। स्टेटस ई में देखिएगा तो कमेंट, तो हम कहें कि हाँ सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। कॉल भी कर रहा है, तो सब्जेक्टिव कब करवाएंगे, जब 9 तक हो जाएगा ना ऑब्जेक्टिव, उसके बाद है जो कि क्या करवा देंगे, सब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2015 का। ठीक, बहुत स्पीड में रहिएगा क्योंकि आप लोग उस लाइक बना दिए हैं। 16 वाला जो देखो एकदम सेम क्वेश्चन मिल रहा है जी। 15 जो 16 है ना, जो 16 में आया था वही क्वेश्चन है जो कि 15 में कॉपी पेस्ट कर दिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, ये बहुत पहले भी बताए थे, ये तो आप लोगों को है जो कि फंक्शन का है, जो कि पहला 1 फंक्शन पढ़िएगा ना, पढ़े होंगे ना। तो देखिए ये ऐसा कंडीशन दिया रहता है x1 इक्वल टू x2 आप लोग ला देते हैं ना, फॉर ऑल x1 कॉमा y1 x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a। तो इसको फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोल रहा है कि देन ये फंक्शन क्या होगा। तो याद रखिएगा, देख लीजिए जी, ये फंक्शन क्या होगा जब x1 y1 रखिएगा और सेम आ जाता है, तो ये फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 फंक्शन। पहले भी बताएं कौन सा 1, तो यानी कि a क्या a। दूसरा देखा जाए, दूसरा प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो ये सब तो यार मजाक कर रहा है। बोलो जी, √3/2 60 ना, π/3 यानी कि d हो गया 3 आ जाइए। अरे यार इधर देखो जी, ये tan इनवर्स x दे दिया, तो tan इनवर्स x को आप लोग क्या लिखिएगा, तो कॉट में ऐसे लिखते हैं ना, कॉट इनवर्स 1/x, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1, तो जैसे ही चेंज हो जाता है 4 याद कीजिए, ये लास्ट क्लास में रटवाए थे, 16 में भी था x²। ये कहाँ पर है क्वेश्चन, आप लोग देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आप बुक निकालिएगा, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देख लीजिएगा, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला में ये क्यू करके दिया हुआ। तो इसका आंसर ऐसे सर x माइनस वाई, ये बी पर भी दे सकता है, तो a माइनस बी माइनस सी, तो y माइनस जेड, हाँ सी माइनस जेड माइनस x। तो कौन सा ऑप्शन, डी। 5 देखिए, 5 तो आपसे कह रहा है कि ये देखिए थोड़ा सा है ना, 5 में बोल सकते हैं, हाँ तो ये गिवन में दे दिया है जी, तो मैट्रिक्स है, तो 2x माइनस वाई 3 5, यहाँ y, और यहाँ आपको दे दिया है 6 5 3 -2। तो आप लोग तो पढ़े हैं ना, मैट्रिक्स में कैसे करते हैं सर, पहला वाला कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तो पहले तो हमको y निकल रहा है, y यहाँ से निकल रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2, इसको इससे इक्वेट कर लेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, इसका -2 रखेंगे तो माइनस प्लस, चाहे इसको इधर ले जाइए तो 2x इक्वल टू क्या 6 प्लस y, अब y का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ -2, यहाँ ला दे रहे, तो 2x, तो 6 -2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2। x ही का पूछ रहा था सर, x ही का, तो a आंसर दे दीजिएगा, गलती से ऑप्शन में 3 लिखा गया है ना। चलिए 6 तो आपका बड़ी इजी है जी, साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये तो सब पढ़े हो यार, 1/√1 माइनस x²। कॉस इनवर्स रहता तो माइनस कर देते, कॉस इनवर्स रहता तो -7। ये तो लग रहा है कि हर एक बार पूछ रहा है यार, दम रट्टा मार लीजिए, 0 डिफ्रेंसिएशन में 0, आप π/2 कर लीजिएगा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स। बोलिए क्या होता है इसका, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स π/2 हो जाएगा, और π/2 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 8 देख लीजिए जी। तो अभी पढ़े हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है, साइन
एक्स क्यू का, साइन एक्स क्यू का, तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन करिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए चैन मेथड। तो साइन का क्या, कॉस, साइन का कॉस और अंदर गए तो इसका क्या 3x²। तो कौन सा दे रहे हैं सर, सी 9 यार, और इजी दे दी। ये कह रहा है tan² x का डिफ्रेंसिएशन, तो बोलिए तो इसका क्या dy में dx, तो पहले पावर का ना करते हैं, तो पावर आगे आ जाता है, तो 2 tan x और tan का करेंगे तो sec²। कौन सा सर, डी कुछ डी ही है, टेंशन में ना आओ। बोलिए 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के, यहाँ दिख रहा है 11। नीचे में रूट है जी, तो डिफ्रेंसिएशन के समय याद करो, ऊपर में रहता था डिफ्रेंसिएशन तो 1/2 लिखते थे, 1/2 रूट x, तो नीचे में है तो ये 2 रूट x प्लस c, के या c, कौन सा b, ये समझे। नहीं तो ऊपर ले जाइएगा तो x पर पावर -1/2, इंटीग्रेशन में एक जुटता है, -1/2 में एक जुटेंगे तो +1/2, और वही नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। बोलिएगा, नहीं आएगा तो इतना इजी है कि क्या बताएं। बोलिए 1 प्लस कॉस, तो देखिए 1 प्लस कॉस रहता है ना, तो कॉस 1 प्लस कॉस रहता है या 1 माइनस कॉस रहता है, तो कॉस का याद है ना सर, 4 फार्मूला होता है, नोट्स, तो 2 cos² x/2, याद आ रहा है। तो 1/2 बाहर हो जाएगा और 1/cos² sec² होगा ना, और sec² का इंटीग्रेशन रटे हुए हैं आप लोग, क्या tan x, और x के साथ जो रहता है वो नीचे, और प्लस c, तो ये पलटी मारेगा तो ऊपर, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो tan, बोलो ऑप्शन ए, अच्छा से, हाँ ए 12 13 ना, 13 तो तुम ही लोग बोल रहा है यार, ए बी, x पर पावर 5, बोलो जी बोलो, x पर पावर 5, तो अपर माइनस लोअर, b पर पावर 6 माइनस a पर पावर 6, ऑप्शन नंबर बी। 14 सॉल्यूशन जब भी देखिएगा देख लीजिए क्या करना है, सेम को एक तरफ कीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, होगा ना, उल्टा लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा सा देख लीजिए, x/y, तो इसको इधर कर देंगे तो y dx, ये x dy, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, याद है ना, सेम एक तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा सर, ये दिख रहा है यहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, y² में 2, x² में 2 प्लस c है ना, y² माइनस x² है ना, नहीं है x² माइनस y, तो ये जी x² माइनस, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ऐसा, हाँ चलिए देखिए, बोलिए तो आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि x² पहले है, तो x² पहले है, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको इधर लाइए, तो इसको इधर लाइएगा तो क्या लिखिएगा, x² माइनस बाई में 2 माइनस y² में 2 इक्वल टू, इधर आएगा तो माइनस c, एलसीएम ले लेंगे तो उधर जाएगा, तो x² माइनस y² इक्वल टू -2c1, इसके जगह पर k लिख सकते हैं ना, माइनस यानी कि k, अब कौन सा बोल रहे हैं, तब b, क्लियर। अब आ जाइए 15, जल्दी कीजिएगा, ये सब हो गया, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 ना, 15 तो बड़ी इजी है यार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये लिख दिया है,
क्या लिख दिया है, डी वाई बाई में, देखिए तो मिला लीजिएगा तो डी वाई बाई में डी एक्स माइनस है ना, प्लस है, प्लस वाई सेक स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर, यही ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पी चाहिए सर, ठीक है। तो क्या है वो पूरा लिखेंगे, पी क्यू डायरेक्ट लिख लीजिए, ई पर पावर पी। तो यहाँ पर जो होता है ना वही पी का काम करता है, इधर सर यहाँ पर जो होता है वही पी होता है। तो पी क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं, टेन होता है ना। तो टेन कौन सा दे रहे हैं सर, हाँ बी, तो बी 16 में डिग्री पूछ रहा है जी। तो डिग्री याद है, जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है उसके ऊपर जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। तो ये सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो कौन सा, ए 17 ऑर्डर पूछ रहा है जी। तो जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है उसी के ऊपर ना पावर, बोल ही नहीं रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है उसी के ऊपर क्या देखा जाता है, पावर। तो सबसे ज़्यादा बार ये हुआ है तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो कौन सा, बी 18 देखिएगा, पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। तो याद है पोजीशन वेक्टर आई जे के, तो आई कैप 0 जे कैप और 2 के कैप। तो कौन सा है जी, बी है कि डी है, आँख खोल के देखेगा, थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक, 0 लिखोगे का, तो हाँ आई प्लस 2 के, आई प्लस 2, तो डी तो दे रहे हैं, हाँ 19 मॉडुलस दे दिया है, क्या दे दिया है, मॉडुलस। तो याद है मॉडुलस आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। तो मॉडुलस के लिए क्या करते थे, रूट अंडर आई ए वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर, के वाला का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सर, जल्दी बोलिएगा तो, 49 1 50 54 ही दिया है कि उसको बाहर निकाल, हाँ 54 तो हो तो गया। 54 का मतलब 9, अरे सुनने यार, 54 का मतलब 9 इंटू 6, तो 9 का मतलब 3, तो 3√6 कौन सा, सी। थोड़ा सा गुना डायरेक्ट दिया हुआ है तो ये लंद फंद बोलना चालू कर देते हैं। के लिए ध्यान देना है कि हाँ रूट से बाहर भी तो निकलेगा। अब आ जाइए 20, कौन सा 20 क्या कह रहा है सर, पढ़िए। अरे यार देखो OP दे दिया, OQ दे दिया, तो PQ निकालना है। तो PQ कैसे निकलता है, हेड माइनस टेल, यानी कि OQ माइनस OP। तो OQ दे दिया है, डायरेक्ट घटा के लिख दें, हाँ जी। तो 5i है, इधर है 2, तो कितना हो जाएगा 5 - 2, तो 3i कैप, इतना तो j कैप, इतना माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस, तो k कैप। कौन सा देखो तो, हाँ डी आ रहा है, कौन आ रहा है, D 21 ये स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, इसका स्केलर प्रोडक्ट, तो A डॉट B। तो स्केलर याद है ना, 5i कैप j कैप -3k कैप, याद है i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, याद है ना स्केलर, i डॉट i, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1, अलग अलग 0। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -21, तो 25 तो -10, कौन सा जी, -10, तो B 22 देख लीजिए। हाँ A डॉट B कब होता है जी, A डॉट B = 0 कब होता है, जब परपेंडिकुलर होता है।
अब पैरेलल रहता था तो क्या होता है, क्रॉस जीरो होता है, तो क्या लिखिएगा, ए परपेंडिकुलर टू बी, कौन सा, ए। तब आ जाइए 23, और मजाक कर दिया। आई डॉट जे अभी तो बताएं, आई डॉट जे 0, तो ए 24, और के जे क्रॉस है ना, के जे, तो ए क्रॉस में अगला अगला अगला, तो माइनस आई, डी क्रॉस में अगला अगला अगला, सेम सेम 0, 25 में ए डॉट ए, हाँ ए डॉट ए का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 1 कैसे हो जाएगा जी, बोलो। आई डॉट आई रहता तब ना 1 लिखते, ए तो कोई वेक्टर ना है, तो याद करो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताए थे। कुछ नहीं लिख दीजिएगा वहाँ। ए डॉट बी को आप लिख सकते हैं बी डॉट ए भी। 28, 26 ना, 26 वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, तो याद ही होगा जो एक्सिस रहता है वो 1 और बाकी सब 0। 27 डायरेक्शन रेशियो निकालना है जी, 2 पॉइंट दे दिया है, तो डायरेक्शन रेशियो आपको हम कैसे सिखाए थे सर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी ही कर लो। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का था x2 माइनस x1, y2 माइनस y, वो तो डायरेक्शन को साइन था, x2 माइनस x1 y में मैग्नीट्यूड भी होता था, सिर्फ पर घटा देते थे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, दिख रहा है। 28 मिड पॉइंट निकालना है जी, ये 2 को ई दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, तो मिड पॉइंट नहीं जानते हो, दोनों का जोड़ बाई में 2, तो दोनों का जोड़ बाई में 2, तो बोलो m कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोल दो, थोड़ा सा देख लीजिए। 28 दोनों का जोड़ बाई में 2, तो 10, 10 बाई में 2, 5 दोनों का जोड़, तो जोड़ेंगे तो 0, 0 बाई में 0, तो 0, इतना पल 12, 12 बाई में 2, तो 6, तो कौन सा हो जाएगा सर, कौन सा, डी, तो डी। 29 में डायरेक्शन को साइन एंगल निकालना है जी, कॉस थीटा, जब डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है, तो याद है डायरेक्शन को साइन दिया रहता था तो कॉस थीटा बताए थे L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू M2, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2। 30 डायरेक्शन रेशियो बताना है प्लेन का, ये प्लेन का इक्वेशन है जी, हाँ नॉर्मल का, ये प्लेन का इक्वेशन दे दिया है 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड के साथ जो होता है ना उसी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, कितना बोल रहे हैं, बोलिए 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 जितना, 7, 4, -2, कौन सा है, बी। 31 जल्दी कीजिए, यहाँ तक आइए फास्ट। 31 चलिए, हाँ देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 31 है ना, थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन नंबर 31 समझना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है, इधर 31 कह रहा है कि एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन लिख कर समझाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, LMN, ठीक है। इस पैरेलल टू, ये पैरेलल है ना, एक प्लेन दे दिया है, प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, ये लाइन इस पर पैरेलल है, तो देखिए इसका इमेज फिगर समझ जाइएगा ना, तो ये बन जाए, ये लाइन है, तो ये लाइन रहता था ना, तो ये पॉइंट दिया रहता था, तो ये पॉइंट को कहते थे क्या, X1 Y1 Z1, ठीक है, ये किसी के पैरेलल रहता था,
तो ये तो इसके पैरेलल, तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन यानी कि बी वेक्टर इसको बोलते थे। क्या बोलते थे यार? बी वेक्टर, जिसको एल ऐसे ही, हाँ बी वेक्टर आई कैप एल एम जे कैप एन के कैप, ये होता था। ठीक है सर, अब आ जाइए, ई कह रहा है ना कि ये लाइन पैरेलल है प्लेन का, तो ये प्लेन, ये क्या प्लेन, ये लाइन था। लाइन रहता है कि ये इसके क्या हो जाता है, पैरेलल रहता है, तब ये लाइन हो। ये प्लेन है, अब प्लेन कह रहा है कि हम लाइन के पैरेलल है। अब प्लेन बनता है तो प्लेन पर एगो नॉर्मल रहता है। क्या रहता है सर? नॉर्मल। तो ये इसका नॉर्मल हो जाता है, जिसको हम लोग एन वेक्टर कहते थे। याद आ रहा है? फिगर देखिएगा, 3D का प्लेन में है तो ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल का होता था ना, तो ये नॉर्मल का ये डायरेक्शन रेशियो होता है ए बी सी। तो बोलिए सर, आप ही लोग आपके सामने डिस्प्ले कर दिए, तो ये लाइन है, तो ये लाइन, तो इस पर ये क्या होगा, इसका नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर होगा, तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो होता है ना। तो क्या क्या हो जाएगा? एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। मतलब क्या? बी मतलब ये, मतलब यानी कि एल बी एम सी एन इक्वल टू जीरो। तो कौन सा? बी। बी समझ में आया? चलिए, फिगर है, इसमें थोड़ा सा खींचे हैं आप लोगों के लिए। 32 से दो गो प्लेन है और कह रहा है कि हम परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दो गो प्लेन का परपेंडिकुलर याद है, लिखवा दिए थे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। बड़ा एनसीईआरटी में बड़ा ए बड़ा बी दिया हुआ कैपिटल इक्वल टू जीरो। तो कौन सा सर? सी। 33 डिस्टेंस निकालना है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हो डिस्टेंस का, ये वाला डिस्टेंस फिगर के साथ। इसे डिस्टेंस वाला पढ़े थे आप लोग ना। 33 देखिए जी, ये प्लेन दे दिया 2x कहाँ है जी? 3y 6z प्लस 7 इक्वल टू 0। इस पर एक पॉइंट दे दिया है यहाँ पर 2 -3 -1। तो इसका डिस्टेंस याद कीजिए, ऐसे लिखे थे हम लोग, डिस्टेंस D फॉर डिस्टेंस जी, मॉडुलस में x1 तो ये कितना 2 और x1 कितना 2, b -3 c और प्लस d तो d कितना 7। अब बाई में रूट अंडर a² b² c²। बोला जाए सर 4 ठीक है। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 20 में से चला जाएगा तो 14 ना, तो 14 आई 36 39 36 45 49 का मतलब 7 का मतलब 2। तो कौन सा? सी। 34 सर यूनियन निकालना है सर, तो इसका याद है फॉर्मूला? ए वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला हो गया। तो ए वाला कितना दिया हुआ है सर? 3/8। बी वाला 1/2 -1/4। एलसीएम लीजिएगा तो 8 1/4 ना, हाँ तो 4, तो ये 3 हो जाएगा, ये होगा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 7 5 ऑप्शन डी। चलिए अब क्वेश्चन 35 तो और इजी है यार। 35 क्या कह रहा है जी? पढ़ो 35 इंडिपेंडेंट पूछ रहा है जी। 35 तो इंडिपेंडेंट का देख लो कौन सा होगा। देखो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो मान के चलो ए वाला को देखते हैं पी ए यूनियन बी लिख दिया, ठीक है। तो ए यूनियन बी को आप क्या लिखिएगा? इसके अनुसार चलिएगा, बोर्ड पर नज़र रखिएगा। ए यूनियन बी
तो ए यूनियन बी को यहाँ दिया है 1 माइनस ए का डैश बी का डैश, ये दिया है। तो इसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दोगे, RHS से LHS की कोशिश करेंगे, सही है या गलत। तो 1 माइनस इसको लिख सकता है, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये हुआ होगा A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये क्या हुआ होगा 1 माइनस पूरा पर डैश, दोनों पर डैश है तो इसे करेंगे तो ऐसे करते थे। तो ठीक तो है, ये क्या हो गया ना, ये है 1 माइनस, तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इसको तो लिख ही सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस न वाला को हाँ वाला लिखते हैं ना सर, नहीं समझे। हाँ तो कौन सा ए 36 इसका डिटर्मिनेंट चाहिए सर 3 4 5 0 0 याद ही होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 उसके लिए क्या कर देते हैं एक्सपेंड। तो ये कॉलम 1 के लॉन्ग, तो 3 के लिए कर लीजिए, तो कितना 14 माइनस 0 तो कितना 42, कौन सा सर 42, तो C 37। हाँ जी, कह रहा है कि क्या इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इन्वर्स एग्जिस्ट, तो इन्वर्स का याद है फॉर्मूला, ये तो आया था 16 में भी था ये 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, यहाँ लिखा रहता था डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो गया होगा। तो डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए, तो डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिएगा, तो 2 3 5 के इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 15 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 15 बाई में 2। क्लियर। हाँ चलिए, 2 गो और है सर, 38 देख लीजिए 30। हाँ बोलिएगा 38 ना 38 कॉस इनवर्स का, तो ये तो फार्मूला ही होता है सर, कितना 2 tan इनवर्स x 39, कौन सा ऑप्शन कौन सा था C 39। यूनिट मैट्रिक्स जी, तो यूनिट मैट्रिक्स पर 10 पावर कर दो ना, ये होता है IQ का भी मतलब, हाँ याद है ना। अब फिर इसका इंटीग्रेशन तो तुम लोग जानते हो 40 ऐसे, हाँ x² माइनस a², तो बोलिए 1/2 a log x माइनस a बाई में x प्लस a प्लस c, k या c, कौन सा अच्छा से देखोगे, हाँ a। क्लियर। चलिए आपका 15 कंप्लीट हुआ, बनाइए, कहीं दिक्कत है तो बोलिए। चलिए 28 मिनट